खाने की बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस, अगर आप नहीं खा पाते तो आप तेल मिर्च बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ खाना वो अवॉइड कीजिए। आप रूटीन अपनी हरी सब्जियां, दाल, पत्तेदार सब्जी, अपनी चपाती, प्रोटीन रिच खाना जैसे कि जो हम दालें रात को भिगोते हैं सुबह अंकुरित करके खाते हैं वो आप नाश्ते में खा सकते हैं। अपने सारे फल खाइए, जूस पीजिए। फलों में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम पपीता खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट किसी भी फ्रूट का नहीं, लेकिन अगर घर वाले आपको बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि ये चीज़ नहीं खानी तो आप उसे अवॉइड करने में झिझक मत करिए, क्योंकि यदि आपको किसी भी वहम में आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करेंगे और थोड़ा सा भी पेट दर्द हो गया तो बैक ऑफ द माइंड में हमारे रहता है कि हमने इसे क्यों खाया। तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, ग्रेप्स, चीकू, केला, कीवी, ये आप सब बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी खाइए, आप चेरी खाइए। बेसिक फंडा ये है कि जो भी रुत के फल होते हैं, उस सीज़न के जो फल मिलेंगे वो हमेशा ताज़ा मिलेंगे, आपको मार्केट में फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज वाले फ्रूट मत खाइए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं केमिकल की मात्रा ज़रूर होगी। तो आप फ्रेश फ्रूट्स जो अवेलेबल है उस सीज़न के वो खाइए, उनका जूस पीजिए। आप अगर विंटर्स चल रही हैं तो गाजर, चुकंदर, इन सब का सूप लीजिए। आप टमाटर, सारे सब्जियां डाल करके वेजिटेबल सूप लीजिए, जिससे कि आपका पेट भी ठीक रहेगा, फाइबर रिच डाइट मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। तो आप एक टाइम जूस, एक टाइम सूप, ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बार बार खाइए, ताकि आपको एसिडिटी की दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेट फुल हो गया है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा गैस बन गई है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं उससे हमें गैस बनती है, हमें एसिडिटी होती है। तो आप बहुत देर तक भूखा मत रहिए। आप 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ मंच करते रहिए, खाते रहिए। आप छोटे छोटे स्नैक्स लीजिए, जैसे कि आप बादाम, किशमिश, पिस्ता, अंजीर, ये भर के रख लीजिए एक डब्बे के अंदर। तो आप वैरायटी ले सकते हैं, इससे आपका डाइजेशन भी चलता रहेगा, आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, क्योंकि जो बहुत लंबा देर तक भूखा रहने पे एसिड इकट्ठा होता है पेट में, उससे हमें रिफ्लक्स होता है, हमें एसिडिटी होती है, जलन होती है, तो ये नहीं होगी। इसके बीच बीच में आप कोई भी माउथ रिफ्रेशमेंट जैसे कि सौंफ खा सकते हैं, आप गुलकंद खा सकते हैं, आप खट्टा, सौंफ, सुपारी, कुछ भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते रहिए। इससे आपको नौजिया नहीं होगा, जो जी मिचलाता है, जो जी घबराता है, वो नहीं होगा। यदि किचन से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो आप उस कुकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। आप उस समय घर में किसी भी जगह नीचे जा सकते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है तो आप वहाँ टहल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, मुझे पूछती हैं कि मैम स्मेल बहुत आती है। तो उनको मैं यही समझाती हूँ कि इस चीज़ की कोई भी दवाई नहीं बनी, और बनी भी है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम उस दवाई को कंज्यूम करें। अगर हम नेचुरल वे में हमारी परेशानियों को डील कर पाते हैं तो वो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि ये छोटी मोटी परेशानियाँ पूरे 9 महीने चलेंगी। तो मैं नहीं सलाह देती कि आप हर चीज़ के लिए टैबलेट लें। आप खुद उपाय निकालें कि मुझे इस चीज़ को इस तरह से डील करने में ठीक महसूस होता है, तो आप वो लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाइए, परेशानियों को डील करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाइए। तो ये हुई खाने की बातें। आप रागी अपनी डाइट में बढ़ाइए, आपको दूध बहुत लेना है, आप पनीर खाइए, छेना खाइए, आप दही अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए, ताकि आप इक्वल मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब अपनी डाइट में बढ़ा सकें। ऐसा नहीं है कि आपको तेल और घी बिल्कुल बंद करना है, आप उसे भी लीजिए जो रूटीन मात्रा में आप कंज्यूम करते हैं। चपाती पे घी लगाते हैं, दाल में 1 चम्मच घी डालते हैं, आप थोड़ा सा हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। उसे बहुत ज़्यादा स्वीट या बहुत ज़्यादा घी वाला नहीं बनाना, आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत एंजॉय करेंगे। इसके अलावा अब
थोड़ा सा हमें यूरिन की फ्रिक्वेंसी पहले मंथ में तो नहीं थी, अब बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा यूट्रस बढ़ता है 11 से 12 हफ्तों तक हमारा यूट्रस हमारी पेल्विक बोन तक आ जाता है, मतलब कि नीचे की हड्डी के बराबर। तो हमें यूरिन की समस्या पहले से थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अगर यूरिनेशन बढ़ गया है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूरिनेशन ब्लैडर के प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो आप बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो चिंता मत कीजिए। लेकिन यदि आपको जलन ज़्यादा हो गई है, अगर आपको लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है यूरिन करने पर, तो अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह कर लीजिए और अपना एक यूरिन टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप सोनोग्राफी करवाने जाएं तो 12 हफ्तों से कम, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, यूरिन को होल्ड करके रोक के जाना है। सोनोग्राफी कराने जाएं तो आपको खाना खा करके जाना है, भूखा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भरपूर नींद लेनी है। 7, 8, 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप नींद लेंगे उतना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ मुझे आकर कहती हैं कि मैम रात को नींद नहीं आती, तो मैं उनसे पहला सवाल यही करती हूँ कि दोपहर में कितना सोते हो? तो वो बोलती हैं 1.5-2 घंटे। एक्टिविटी कितनी करते हो? बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, दोपहर को भी सो लेंगे, तो आपको 8 घंटे की नींद कैसे आएगी? तो आपको दिन भर एक्टिव रहना है, आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है। दोपहर की नींद को 5 से 1 घंटे रखना है, तभी आप रात को 7-8 घंटे की नींद ईजिली ले पाएंगे। अब सवाल कि नींद कैसे लेनी है? क्या हम करवट लेकर के सो सकते हैं, या हमें सीधा सोना है, या हमें उल्टे सोने की आदत है, तो क्या हम सो सकते हैं? तो आप इनिशियली करवट लेकर के आप सीधा भी सो सकते हैं, क्योंकि यूट्रस अभी बहुत नीचे है। अगर आपको उल्टा सोने की आदत है तो इस आदत को धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन 12 हफ्तों के बाद में जब यूट्रस अपनी पेल्विक बोन से ऊपर आएगा तब आपको ज़रूर दबाव महसूस होगा। तो इस आदत को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उल्टा आप सोना अवॉइड कीजिए। इसके अलावा वो पूछते हैं क्या हम पैर लटका कर बैठ सकते हैं? तो आप इजीली पैर लटका कर चेयर पे बैठ सकते हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े पैरों को रिलैक्स कीजिए। आप चेयर पे रखिए, आप पाटे पे रखिए, जिससे कि आपको हल्की सी जो स्वेलिंग 3rd मंथ के बाद में चालू होती है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका सोना, खाना, पीना, वॉकिंग, ये सब हेल्दी रखिए, ताकि आप हेल्दी रहें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकें। इसके अलावा एक और सवाल कि क्या हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं? तो ये मंथ भी ट्रैवलिंग के लिए एकदम सेफ होता है, क्योंकि यूट्रस अभी नीचे है, बेबी इतना बड़ा है नहीं, तो आप आराम से घूमने फिरने जा सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया को अवॉइड कीजिए। जो प्लेन एरियाज़ हैं, जहां आप इजीली बिना किसी उतार चढ़ाव के, बिना किसी भाग दौड़ के जा सके, वहां जाकर के आप एंजॉय कर सकते हैं। आप वहां जाकर के बहुत ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, रूटीन अपना घूमें, फिर होटल में जाके रिलैक्स करें। किसी रिश्तेदार के घर गए हैं तो बीच बीच में अपना हेल्दी फूड, अपना रिलैक्सेशन, अपना दोपहर का सोना, 1.25 घंटे का रेस्ट, ये ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन चक्री की तरह घूमते रहें। तो इस तरह से आप शादी में डांस भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला नहीं। इस तरह का डांस करें कि आपकी बॉडी धीरे धीरे मूव करे, कि आपको कोई झटका ना लगे। तो आप अपना 8 to 12 वीक्स इस तरह से पूरी तरह से एंजॉय करें। इंटरकॉर्स की बात करें तो आप सेफ इंटरकॉर्स भी हस्बैंड के साथ कर सकते हैं, बैरियर मेथड या निरोध का इस्तेमाल करके, ताकि एक दूसरे से इन्फेक्शन ना हो। आप 7-8 दिन में एक बार इंटरकॉर्स कर सकते हैं। इसके अलावा रूटीन हॉबीज़ डेवलप कीजिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़िए। आप पेंटिंग, हमेशा मैं बोलती हूँ कि थोड़ा एम्ब्रॉयडरी, आप थोड़ा सा निटिंग, ये सब चालू कीजिए, जिससे कि आपका मन लगा रहे, क्योंकि मन स्वस्थ होगा, खुश होगा, तो तन ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक डालिए, क्योंकि मैं आपकी कद्र और केयर करती हूँ, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को जितना प्यार की ज़रूरत है उतना किसी को नहीं।
So take care of yourself, love yourself, eat healthy, stay healthy, stay positive.